नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकदम फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 श्लोक 18, 19, 20 और 21। 18, 19, 20, 21 ये 4 श्लोक आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो 18वां श्लोक पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने कभी बस में, मेट्रो में ट्रैवल किया है, सफ़र किया है? मेरे ख्याल से हम सभी ने किया है। तो मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक चीज़ जो है वो बहुत ही अलग है जब हम बस में और मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। हर तरह के लोग वहाँ होते हैं। कोई शायद बहुत पैसे वाला होता होगा, अपर मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास होता होगा, कोई लेबर क्लास होता होगा। ये सारे क्लासेस हम ही लोगों ने बनाए हैं। तो लेकिन जब हम बस में या मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और हमारी सीट पर कोई अगर लेबर बैठा हुआ हो तो हम उसको ये नहीं बोलते कि भाई तू उठ के कहीं और जाके अलग बैठ, ये तो मेरी जगह है, मैं बैठूँगा। तो उस टाइम जो है सभी जो होते हैं वो एक ही एक ही पायदान पर होते हैं, सब समान, और हमें भी सबको समान दृष्टि से देखना होता है। पर जब हम घर में होते हैं या फिर कहीं ऑफिस में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के ग्रेड जो है, जो कि हम ही ने बनाए हैं, उस हिसाब से जो है उनके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, समदर्शी, मतलब सबको एक समान नज़र से देखना, ठीक है, एक समान व्यवहार करना। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। 18वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शूनी चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तो वे कौन है यहाँ पर? हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे ज्ञानियों की, जिन्हें जो है तत्व ज्ञान है, सही और गलत का जो ज्ञान है वो उन्हें है। कैसे? तप से। तो वे जो है वे किसी में फ़र्क नहीं करते हैं, मतलब कि कुत्ता है, हाथी है, चांडाल है, सब उनके लिए एक है, समदर्शी है वे, मतलब सबको एक निगाह से देखते हैं, जो कि आज की डेट में हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए उनके चेहरे पर वो तेज रहता है, जिस तेज की बात हम पिछले एपिसोड में कर रहे थे। तो 19वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए। इहैवत्यर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। तो 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो सबको एक निगाह से देखता है उसने सारा संसार मानो जीत लिया है, क्योंकि अब जो है परमात्मा सच्चिदानंद
घन परमात्मा में ही स्थित है। वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है, मतलब वे जो है वे परमात्मा में ही समा गए हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो भेदभाव नहीं करते हैं। आप अगर घर में एक छोटा सा शिवलिंग भी रख देंगे या फिर कृष्ण जी की मूर्ति भी रख देंगे तो भी उसमें भगवान है, कण कण में भगवान है। और कोई बड़ा सा अगर मंदिर होगा तो वो वहाँ भी भगवान है। और हमारे सनातन धर्म में तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी पूजा की जाती है, तो वे सबको एक ही निगाह से देखते हैं और निर्दोष हैं, सम हैं। क्योंकि जो हमारे जो दोष होते हैं, 3 तरह के जो दोष होते हैं, जो कि सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, ये जो सारे के सारे जो है गुण है, कहने को ये गुण है, लेकिन अगर परमात्मा की निगाह से देखें तो वे दोष हैं। क्योंकि सत्व गुण जो है, मुझे तो नहीं लगता कि सत्व गुण कोई दोष है, क्योंकि आपकी जो अच्छाई होती है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद तमस गुण, जो हमारी जो भीतर की जो इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे तरह के डिज़ायर्स आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें सेक्सुअल डिज़ायर आती है। फिर उसके बाद रजस गुण, कि आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, एम्बिशन जिसको बोलते हैं। तो ये जो 2 तरह के जो गुण हैं, अगर सत्व गुण को अलग कर भी दिया जाए तो जो 2 तरह के गुण हैं, डिज़ायर्स और एम्बिशंस, ये आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी जो है प्रबल जो इच्छाएं होती हैं, तो परमात्मा इन सब से परे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो क्योंकि सबको एक नज़र से देखते हैं, तो इसीलिए जो इंसान सबको एक नज़र से देखता है वे जाके परमात्मा में समा जाता है, और इसीलिए जो उसने सारा संसार जो जीत लिया है। तो आज से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी सबको एक नज़र से देखें। थोड़ा सा मुश्किल है पर कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। न प्रारिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरा बुद्धिर्हसमूढो ब्रह्माविद् ब्रह्मणि स्थितः। तो 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है वो एक जैसा ही हो, कि चाहे आपको अपनी मनपसंद चीज़ मिले या नहीं मिले। ये बात मैंने जो है अमिताभ बच्चन जी का एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, जिससे हम सभी परिचित हैं, तो उसमें उन्होंने बोला था कि उनके पिताजी बोलते थे उनको कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। तो वो जो बात वो कहते थे तो उससे अमिताभ जी को बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो है तो प्रेरणा वाली बात थी, लेकिन रियल लाइफ में शायद आप बोलेंगे कि थोड़ा इसका अनुसरण करना, उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, पर किया जा सकता है। क्योंकि जब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पहले मैं दिन का 5 मिनट का मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी। अब मैं उसको बढ़ाकर मैंने उसको 10 मिनट तक कर दिया है, जो कि एक बार में मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं उसको ब्रेक कर करके 5 मिनट, फिर 2 मिनट और, फिर 3 मिनट और, ऐसे करके करती हूँ। और सच पूछिए कि मेरे मन में बहुत शांति है, क्योंकि इस व्यवहार को करने के लिए मन की शांति बहुत ज़रूरत है। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा शांति है। तो आप भी कोशिश करके देखिए, ज़रूर होगा। आगे बढ़े। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म
कर्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। तो 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित मतलब विदाउट अटैचमेंट। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जो होता है वो परमात्मा के ध्यान रूप योग में मतलब परमात्मा के ध्यान रूप योग में मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जो ध्यान मुद्रा है उसमें वो जगह पा लेता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो अंदर बैठ के देखते रहते हैं, बाहर का साइट सीइंग करते रहते हैं कि हाँ पेड़ है, पौधे हैं, नदी है और फिर कई ब्रिजेस भी आते हैं बीच में और फिर उसके बाद खेत आते हैं, लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो देखते हम सभी हैं, लेकिन फिर मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, उस चीज़ से हमारा कुछ खास लगाव नहीं होता है। ठीक है, तो ज़िंदगी भी जो है वो एक ट्रेन की तरह, ट्रेन के सफ़र की तरह है जिसमें लोग चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, उनसे थोड़ी देर के लिए मुलाकात होती है, फिर उसके बाद सब अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जो बाहर चल रहा है वो आप देख बेशक रहे हैं, समझ ज़रूर रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उससे आपका कुछ खास लगाव नहीं है, क्योंकि फिर जैसे ही समय का चक्र घूमता है फिर आप जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर बाद फिर वो जो है वो मंजर जो है वो पीछे छूट जाता है, फिर आपको आगे की तरफ देखना है। तो यही वो कह रहे हैं। तो आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही भगवद गीता का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते रहेंगे जिससे आप और मैं जो है एक सफल ज़िंदगी, एक कर्मठ ज़िंदगी जी सके और दूसरों को भी जीने में मदद कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब मत करना भूलना, ज़रूर करना। ठीक है, बाय।